चाहिए। तो सही बात है कि हम सभी सजग नहीं रहेंगे तो हमारे बीच में तरह तरह की मिसकम्युनिकेशन या फिर गैर पैदा किया जा रहा है और चाह रहे हैं कि हमारी एकता को खंडित किया जाए और हमारा ये जो आंदोलन है या फिर हमारा ये जो संघर्ष है या आम सभा जो है इसको किसी तरीके से बाधित करते हुए इसको रोका जाए। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारा प्रबंध तंत्र हमें पूर्ण रूप से ये आश्वस्त नहीं कर देता कि कर्मचारियों का कहीं से भी अब अहित नहीं होने वाला है और कर्मचारियों के जो भी रुके हुए लाभ हैं वो उनको प्राप्त नहीं करा दिए जाएंगे। उसी के बाद इसी क्रम में मैं आगे वही बात है कि जो है अगर कर्मचारियों का हित हुआ तो उनके परिवारों का भी अहित होगा। तो हम प्रबंध तंत्र से ये आश्वस्त करा लेना चाहते हैं इस सभा के माध्यम से कि वो लिखित रूप में हमें आश्वस्त करे कि किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होगा ताकि उसके परिवार सुरक्षित रहें। वो जो उद्देश्य लेकर यहाँ पर जिस भाव से यहाँ पर अपना कर्म कर रहा है उसके कर्मों की पूर्ति हो और वो सफल हो सके। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा पैदा की गई। पहले तो जो है एसीपी का लाभ शासन से प्राप्त होने की बात हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने उसमें जानबूझकर अड़चनें पैदा की कि कर्मचारियों को एसीपी का लाभ प्राप्त न हो सके। उसके लिए ये संगठन ने संघर्ष करना प्रारंभ किया। प्रबंध तंत्र के मुखिया प्रणेश्वर महोदय से मिला, यक्षी महोदय से मिला। आगे बढ़कर इसने एसीपी के लिए जो है संघर्ष करने के लिए मंच ये सजाया और इसी मंच के माध्यम से उस पर विजय भी प्राप्त की। आज हमें लगता है कि शायद जिस मुद्दे को एसीपी के मुद्दे को लेकर ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने अड़चने उत्पन्न करने की कोशिश की, शासन स्तर पर कहीं और कहीं ऐसे भेजने की बात कही और उनको भेजा भी, रुकवाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन और भी कुछ एक दो नेगेटिव माइंडसेट के लोग ही थे। मुझे नहीं लगता कि मुख्यालय में जो 200-250 हमारे कर्मचारी भाई हैं, चाहे उसमें अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनको इससे लेना देना था। कुछ 2-4 चुनिंदा लोग ही थे जो ये चाहते थे कि कर्मचारियों या फिर अन्य संवर्ग जो भी है, चाहे इंजीनियर संवर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मिडिल संवर्ग में जो भी लोग हैं, उनको एसीपी का लाभ प्राप्त हो पाए। क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि उसमें कमियां इंगित की जाए और उनके हाथों में वो पावर थी कि कमियों के बाद उनके पास चीजें आएंगी। लाभ तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन उनके पास वो पावर आ जाएगी कि वो उसमें कर्मचारी कुछ कमियों को सॉल्व करने और अनसॉल्व करने की बात करेंगे, मतलब उसका समाधान ढूंढने की बात कह के कर्मचारियों का शोषण करेंगे और उनसे गलत तरीके से एसीपी का लाभ रोका गया था। लेकिन इस संगठन ने जो संघर्ष किया बनाकर खड़े रहे। अभी लगातार हम लोग की वार्ताएं चल रही हैं। अभी आपको बताया गया कि हमारी एसीपी से मांग शुरू हुई, सरप्लस पहुंची, सरप्लस से आते आते 50 करोड़ के टेंडर वाली बात हो गई और अब जो बातें आ रही हैं, कोशिश की जा रही है हमको भरमाने की कि आप परेशान न होइए, तनख्वाह तो मिल रही है। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये छलावा लोग कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं दे रहे हैं, लोगों को अगला रहे हैं, बहका रहे हैं। आपको इसमें आने की जरूरत नहीं है। अभी पूर्व वक्ता में हमारे कहा कि आप ये मान लीजिए कि जब तक के उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग हमारे प्रबंध निदेशक को इस बात का एश्योरेंस नहीं देता है कि कर्मचारियों के भविष्य पर और सेतु निगम के भविष्य पर किसी भी प्रकार की आंच आएगी, ये लिखकर नहीं देता है, तब तक के हमें किसी भी बहकावे या बुलावे में आने की जरूरत नहीं है। प्रयास चल रहे, क्योंकि जो लोग सेतु निगम के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिशें कर रहे हैं, सेतु निगम को लूट करके उस सेतु निगम को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, हम उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे।
निर्माण निगम का हाल आपके सामने है। अभी कल ही के पेपर में आपने पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश जल निगम के बारे में हमने आपको बताया था। हेडिंग यही है कि जल निगम में थम नहीं रहा है वेतन का संकट। 5 महीने से जल निगम शहरी में नहीं मिल रही है कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशनरों को पेंशन। ये लफाजी नहीं है, ये कोई बहकाने की बात नहीं कही गई है। जिसके आपके रिश्तेदार जानने वाले महल्ले में लोग होंगे, इस बात की आप जानकारी उनसे ले सकते हैं। एग्रो में जो हाथ चल रहे हैं वो आपके सामने है। परिवहन निगम के हालात आपको गिरीश मिश्रा जी इससे पहले वाली बैठक में बता चुके हैं कि हमें आज एक जमाना था कि जब हम ये बात कहते थे कि जब हमारे ग्रुप बी के कर्मचारियों की समय सीमा लगी हुई थी, तो उस वक्त हम ये कहते थे, हमारा नारा ये था, उस वक्त कम से कम मेरे ख्याल से 4,500 साढ़े 5,000 आदमी शहर सीमा के अंदर 1600, 1700, 2200, 3200 में चल रहा था और बड़े बड़े आंदोलन होते थे। आज तो उसके हिसाब से 5% भी आंदोलन नहीं हो पा रहा है।